राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं, लेकिन इस बार इनके चक्का जाम के ऐलान ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी। आखिर क्यों इस बार की हड़ताल से जिम्मेदारों की पेशानी पर परेशानी नजर आ रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 20 अक्टूबर को रात को 12 बजते ही जैसे ही 27 अक्टूबर शुरू होगी, 24 घंटे की हड़ताल शुरू हो जाएगी। रोडवेज की चक्का जाम चेतावनी। 27 अक्टूबर को थामेंगे रोडवेज बसों के पहिए। आरएएस प्री परीक्षा के दिन हड़ताल का चुनाव। 6.5 लाख अभ्यर्थियों के सामने संकट। रोडवेज की हड़ताल, परीक्षार्थियों का बुरा हाल। राजस्थान रोडवेज, इसे अगर राजस्थान की लाइफलाइन कहें तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। सूबे के हर व्यक्ति को कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले दिमाग में रोडवेज बसें ही आती हैं। कारण सस्ता और सुविधा युक्त सफर। लेकिन अब इस सफर की राह में कई मुश्किलें आ रही हैं। कारण आए दिन हो रहा रोडवेज का चक्का जाम। एक बार फिर रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है, और वो भी 27 अक्टूबर को। राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा है। उस संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमने 27 अक्टूबर को एक दिन 24 घंटे की प्रदेशव्यापी हड़ताल का नारा दिया है। और जब हड़ताल होगी तो हड़ताल का मतलब है बसें नहीं चलेगी, बसों का पहिया भी रुक जाएगा। 27 अक्टूबर को रोडवेज संयुक्त मोर्चे के चक्का जाम हड़ताल के नोटिस ने रोडवेज प्रबंधन की नींद उड़ा दी है। कारण 27 अक्टूबर को होने वाली आरएएस प्री परीक्षा। ये परीक्षा पूरे प्रदेश में एक साथ 33 जिलों में आयोजित होगी, जिसके लिए करीब 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और सरकार ने इस दिन परीक्षार्थियों के लिए फ्री यात्रा की छूट भी दे दी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस दिन रोडवेज का चक्का जाम रहने से कितना और क्या असर पड़ सकता है। अब हड़ताल का नोटिस देने के बाद में आरएएस के एग्जाम की आई है, तो ऐसे तो हम जब भी कोई तारीख तय करेंगे तभी सरकार कोई न कोई अपना कार्यक्रम ले आएगी। तो इस वजह से तो हड़ताल को हम कब तक टालते रहेंगे। जब हमने एक बड़ा लंबा समय दे करके हड़ताल पर हम जा रहे हैं और धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ रहे हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम कर्मचारियों की वाजिब मांगों पर पहल करके एक रास्ता निकाले, इन मांगों को मंजूर करने का। अब इस हड़ताल की वजह भी जान लीजिए। रोडवेज कर्मी पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया भुगतान एक मुश्त हो। रोडवेज में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए। रोडवेज के बेड़े के लिए 1500 नई बसें खरीदी जाएं। रोडवेज के 9000 खाली पदों पर भर्ती की जाए। अराष्ट्रीयकृत मार्गों को पुनः राष्ट्रीयकृत किया जाए। पिछली सरकार के समय बने बस अड्डे प्राधिकरण को रद्द किया जाए। रोडवेज के बस स्टैंड के बाहर से अवैध बसों का संचालन बंद हो। रोडवेज कर्मियों की ये मांगे नई नहीं हैं। पिछली सरकार के समय से चली आ रही ये मांगे आज भी वहीं की वहीं हैं। इनका कहना है कि सरकार ने इनसे जो वादा किया उसे आज तक पूरा नहीं किया। लेकिन अब जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, इनकी हड़ताल जारी रहेगी। वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभों का 1 महीने का सेवानिवृत्ति परिलाभ भुगतान हर महीने के पहले कार्य दिवस को हो। 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हो। हमारी स्टैंड के पास पूरे राजस्थान में प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं। 2 से 5 किलोमीटर दूर इनके स्टैंड हों। जो हमारे मार्ग अराष्ट्रीयकृत किए हैं उनको राष्ट्रीयकृत किया जाए। अब देखना यह है कि 27 अक्टूबर को रोडवेज के चक्का जाम से क्या राहत मिल पाती है, या ये चक्का जाम परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी आफत बनकर आने वाला है। 27 अक्टूबर यानी रोडवेज बसों के चक्का जाम का दिन, और इसी दिन आयोजित होगी प्रदेश में आरएएस प्री परीक्षा। और इस परीक्षा में बैठेंगे करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी। और बिना रोडवेज बसों के इन अभ्यर्थियों का परिवहन करना सरकार के सामने किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 15 दिनों में राज्य सरकार और रोडवेज प्रबंधन को ऐसा बीच का रास्ता निकाल पाते हैं जिससे कि रोडवेज कर्मियों की कुछ मांगे भी पूरी हो जाए और रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर भी ना जाए। कैमरा पर्सन यासीन अंसारी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए